Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बेयर मार्केट के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर मार्केट का व्यू हमारा बेरिश और रेंज बाउंड है तो उस टाइम पर हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी मार्केट का व्यू बेरिश होता है तो ऑप्शंस जो बायर होते हैं वो पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं। बट अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है या मार्केट बुलिश हो जाती है तो उस समय जो प्रीमियम का जो रिस्क होता है वो ऑप्शंस के बायर के यानी कि पुट ऑप्शंस के जो बायर को है वो लॉस होता है। और अगर मार्केट रेंज बाउंड भी होती है तब भी उसको लॉस हो जाता है क्योंकि ऑप्शंस के बायर के जो लॉसेस होते हैं, अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है तब भी उनको लॉस होते हैं और मार्केट अगर रेंज बाउंड होती है तब भी उनको प्रीमियम के लॉसेस हो जाते हैं। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो ऑप्शंस, क्योंकि जो सक्सेस रेशियो है ऑप्शंस बायर का वो काफ़ी कम रहता है ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर जो चांसेज होते हैं वो ऑप्शंस सेलर के ज़्यादा होते हैं ऑप्शंस को सेल करके, ऑप्शंस राइटिंग करके। बट एक रिटेलर्स के लिए ऑप्शंस राइटिंग ईजी नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे मार्जिन्स यूज होते हैं। और सेकेंडली क्या होता है कि अगर ऑप्शन सेलिंग कर दी, ऑप्शंस राइटिंग कर दी और मार्केट अगर सडनली वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो वहाँ पर भी फिर लॉस के चांसेस अनलिमिटेड हो जाते हैं। तो हमेशा हमें जो स्ट्रेटजी है वो प्रॉपर यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए ऑप्शन ट्रेडर के लिए। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेटजी के थ्रू काम करेंगे तो हम अपने रिस्क को भी मिनिमाइज कर पाएंगे और साथ में हमारा जो, अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो हम अपनी मार्जिन कॉस्ट भी कम कर पाएंगे अगर हम कोई ऐसा स्ट्रेट या ऐसा कोई ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ करते हैं। और सेकेंडली मार्केट का जो सिनेरियो है, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से हमें कोई भी स्ट्रेटजी में अगर हम एंटर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं और उसके बेसिस पर भी हम जो अपना जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं और लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आज की एक ऐसी स्ट्रेटजी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये स्ट्रेटजी हमारी बेरिश और रेंज बाउंड मार्केट में काम करेगी। यानी कि मार्केट का व्यू बेरिश और रेंज बाउंड है, बट अगर मार्केट बुलिश भी हो जाती है तब भी यहाँ पर हमें प्रॉफिट ही होगा, लॉस के चांसेस यानी कि जीरो रहेंगे अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। और इमीडिएट भी लॉस नहीं होगा, यानी कि एक लेवल के बाद ही यहाँ पे लॉस स्टार्ट होगा। तो समझ लेते हैं स्ट्रेटजी क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि करंट लेवल क्या है मार्केट का और उसके हिसाब से हमें स्ट्राइक का यहाँ पर सिलेक्शन करना होता है। अब सपोज करो हमने स्ट्राइक का सिलेक्शन किया है और स्ट्राइक लिया है कि हमने एक 1 पुट ऑप्शंस को यहाँ पर हम बाई कर रहे हैं और उस यानी कि 1 पुट ऑप्शंस को अगर हम बाई कर रहे हैं और उस पुट ऑप्शंस का प्रीमियम है 25,700, यानी कि 25,700 की स्ट्राइक की 1 पुट ऑप्शंस को हमने यहाँ पर बाई किया है और उससे 200 पॉइंट लोअर स्ट्राइक, क्योंकि यहाँ पे हम 200 पॉइंट का स्प्रेड ले रहे हैं। अब 200 पॉइंट का लोअर स्ट्राइक क्या हो गया, 25,500 की 2 पुट ऑप्शंस को यहाँ पर हमने सेल किया। यानी कि 1 पुट ऑप्शंस को हमने बाई किया है, 2 पुट ऑप्शंस को यहाँ पर सेल किया है, तो हमने टोटल जो प्रीमियम है यानी कि 25। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं
वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। 700 का प्रीमियम सपोज करो 110 रुपीज है और जो सेल किया उसका प्रीमियम जो है वो 58 रुपीज है। तो इसका मीनिंग क्या है कि 110 हम पे करेंगे और 118 रुपीज यहाँ पे हमें प्रीमियम क्या हो जाएगा, रिसीव, यानी कि 8 रुपीज का हमें यहाँ पर क्रेडिट हमारे पास रहेगा। तो एक तो ये हो गया कि अगर मार्केट पॉजिटिव भी हो जाती है, मार्केट अगर अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, तब भी हमारा 8 पॉइंट, यानी कि ये मैं कैलकुलेशन 1 लॉट के हिसाब से बना रहा हूँ। जैसे कि निफ्टी के 1 लॉट में है 75 की क्वांटिटी होती है, उसको हम वहाँ से मल्टीप्लाई करके अपना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे मेन क्या है कि हमारा, और सबसे मेन चीज़ क्या आती है कि किसी भी स्ट्रेटेजी की उसका सक्सेस इश्यू क्या रहता है, उसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है चांसेस की। तो हम इस स्ट्रेटेजी में देख रहे हैं कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 85% की, यानी कि 85% चांसेस है कि आपकी जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में क्लोज होगी, इसकी ये पॉसिबिलिटी है। बट बाकी काफ़ी कुछ फिर मार्केट सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी में एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग अगर हमें कुछ चेंजेस करना है तो वो चेंजेस भी यहाँ पे किए जा सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हमारा इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारा प्रोबेबिलिटी क्या है, सेकंड यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की क्या है तो वो 85% की है। और सेकेंडली क्या है कि यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो रहने वाला है 15,520 टन, ये 1 लॉट के अकॉर्डिंग है। यानी कि अगर हम 1 लॉट के हिसाब से ये रेशियो बनाते हैं, अगर हम 2 लॉट्स के करेंगे तो ये जो प्रॉफिट का रेशियो है वो डबल हो जाएगा, यानी कि वो अप्रॉक्स 31,000 के आसपास हो जाएगा। या फिर हम 3 का करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 46,000 के आसपास का प्रॉफिट। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास क्वांटिटी, यानी कि कितने लॉट्स में हम कोई पोजीशंस यहाँ पर ले रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे लॉस के चांसेस अनलिमिटेड हो सकते हैं, बट एक लेवल के बाद। ऐसा नहीं कि सडनली यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड लॉसेस हो जाएगा। तो कोई भी स्ट्रेटेजी होती है वो हमें बहुत केयरफुली यूज करनी होती है और उसके लिए प्रॉपर हमें स्टडी और प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यानी कि कोई भी हो, ऑप्शंस की हमें, अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शंस की कोई स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, तो फिर हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। और उसके लिए हमारा जो NFM का एडवांस ऑप्शंस का कोर्स है, जिसमें हम 50 से ज़्यादा ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी सिखाते हैं, जिसमें हम ऑप्शंस ग्रीक्स का डिटेल एनालिसिस कराते हैं, इसके साथ साथ ऑप्शन डेटा का एनालिसिस कराते हैं, ऑप्शन चेन का एनालिसिस कराते हैं। तो ऐसी ही बहुत सी स्ट्रेटेजी को, और कब किस टाइम पर स्ट्रेटेजी में हमें एंटर करना है, किस तरह से हमें स्ट्राइक का सिलेक्शन करना है, अपना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट करना है, और हमें टाइम टू टाइम जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसमें एडजस्टमेंट किस तरीके से करनी है, वो सब सीखने के लिए आप NFM का ये हमारा जो एडवांस ऑप्शंस का जो कोर्स है वो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शंस का, क्योंकि कोई भी हमें ट्रेड करने से पहले उसकी प्रॉपर पहले हमें नॉलेज लेनी है, यानी कि स्टडी करनी है। उसके बाद हमें कोई भी मार्केट में कोई पोजीशन लेनी है, कोई भी ट्रेड, और हमें स्टडी के लिए। तो ये हमारा पर्पज़ ही यहाँ पर इस तरह के जो वीडियोज बनाने का है वो एजुकेशन का ही है, कि हम जो एजुकेट कर सकें हैं या ऑप्शंस मार्केट की उनको नॉलेज दे सकें, कि जिसके बेसिस पर वो अपनी जो NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं
वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। स्ट्रेटेजी वो सेल्फ क्रिएट कर सकें, यानी कि हम खुद से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकें। अगर हम प्रॉपर चीज़ें को सीख जाते हैं, ऑप्शंस की हम स्टडी कर लेते हैं, तो फिर हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है। हम डायरेक्ट ही अपनी स्ट्रेटेजी मार्केट की सिचुएशन या सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या था, किस तरीके से था हमारा यानी कि प्रॉफिट के चांसेस क्या हैं और मैक्सिमम लॉस के चांसेस क्या हो सकते हैं। अब मेन आता है कि हमारा ब्रेक इवन, यानी कि अगर हमें लॉस स्टार्ट होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा। अभी यहाँ पे देखेंगे तो अभी करंट में हमें लॉस स्टार्ट नहीं होगा, लॉस भी स्टार्ट होगा सडनली मार्केट काफ़ी डाउन चली जाए तो इसका जो ब्रेक इवन होगा वो होगा 25,293, यानी कि इसके बिलो जाने पर ही लॉस स्टार्ट होगा। यानी कि अगर मार्केट इसके बिलो जाती है तो हमें फिर क्या करना होगा, यानी कि अपनी पोजीशन से एग्जिट करना है या फिर हमें एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। यानी कि उस समय हमें अपने जो स्ट्राइक्स हैं उनकी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। जो हमें सीखना होता है कि हमें एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है, क्योंकि अगर हमारा प्रॉफिट चल रहा है और उसके बाद में अगर या तो हम प्रॉफिट में एग्जिट कर रहे हैं या फिर हमें अपनी लॉसेस को मिनिमाइज करके रखना है या मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से अब हमें स्ट्रेटजी में कोई मॉडिफिकेशंस करनी है तो वो हमें टाइम टू टाइम यहाँ पर करने होते हैं। तो कोई भी जो स्ट्रेटजी बना दी जाती है वो करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से होती है और जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस कर सकते हैं, उनको स्ट्रेटजी को मॉडिफाई कर सकते हैं, स्ट्राइक को चेंज कर सकते हैं, ऑप्शंस में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया, ये ब्रेक इवन रहेगा। यानी कि अगर मार्केट पॉजिटिव भी चली जाती है तब भी यहाँ पर प्रॉफिट की चांसेस हैं। यानी कि जो नेट क्रेडिट है वो 528 रुपीज़ का, यानी कि अगर मार्केट पॉजिटिव हो जाती है तब भी हमारा कोई टाइम वैल्यू का कोई रिस्क नहीं है। यानी कि अगर हम ओनली ऑप्शंस को, पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं तो उसमें हमारा एक टाइम वैल्यू का रिस्क रहता है और मार्केट रेंज बाउंड होने पर, मार्केट आप जाने पर भी लॉस के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा व्यू तो बेरिश था, मार्केट तो बुलिश हो गई। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है कोई लॉस नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट एक लेवल के बाद नीचे आती है तो हमें अपने फिर स्ट्राइक्स में चेंजेस करने होंगे, एडजस्टमेंट करने होंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटेजीज को हम यूज करके, और सबसे पहले क्या है कि हमें प्रॉपर पहले उनको लर्निंग करनी है, ऑप्शंस की प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होती है। उसके बाद में हमें प्रॉपर प्रीमियम की कैलकुलेशंस का पता होना चाहिए कि प्रीमियम की कैलकुलेशन किस बेसिस पे हो रही है। ग्रीक्स के बारे में हमें प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से ग्रीक्स के बेसिस पर ऑप्शंस की प्रीमियम की कैलकुलेशंस हो रही है। और इन सब चीज़ों को सीख के हम एक बेटर स्ट्रेटजी मार्केट में यूज कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर डायग्राम भी देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉफिट का एरिया है। तो इसके बाद ही, इस पॉइंट के बाद हमारा लॉस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमें या तो हम अपनी स्ट्रेटजी से एग्जिट करना होगा या फिर हमें अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस करने होंगे। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जो ट्रेडर्स के लिए बहुत यूजफुल स्ट्रेटजी है और इसकी प्रैक्टिस करके भी वो अच्छा प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी को यूज करके यहाँ पर बना सकते हैं।